बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इंजीनियर तसद्दुक अवान फ्राम मुल्तान रियल इस्टेट। और आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पाकिस्तान रियल इस्टेट इंडस्ट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इस वजह से पेश आई क्योंकि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री का बहुत नेगेटिव एक इमेज पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। शो ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता। लिहाजा बहुत सा पैसा, करोड़ों अरबों रुपए पाकिस्तान के एक ज़मीन के अंदर दफन कर दिए जाते हैं और वो किसी काम के नहीं रहते। इन सारे पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है, तो वीडियो के एंड तक काइंडली हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। ये सारे पॉइंट्स को आप सुनिएगा ज़रूर, ताकि आपके जहन में जो भी खदशात हैं वो क्लियर कर सकूँ मैं। मामला ये हुआ कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से रियल इस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर बड़े भारी भरकम किस्म के टैक्सेस लागू कर दिए गए। ऑलरेडी टैक्सेस है उनको बढ़ा दिया गया उनकी, और साथ साथ डीसी रेट जिसकी बेस पर टैक्सेस कैलकुलेट किए जाते हैं वो डीसी रेट्स भी बढ़ा दिए गए कई गुना। तो उससे क्या हुआ कि टैक्सेस की रेशो जो है वो पर ट्रांसफ़र जो है टैक्सेस की रेशो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान रियल इस्टेट इंडस्ट्री एक स्ट्रेस में आ गई, और जो कि अभी तक भी बरकरार है और न जाने कब तक चलेगा। लेकिन ये ख़बर आने के बाद पाकिस्तान की एक फेमस पर्सनैलिटी जो कि आज़ाद चाय वाला साहब के नाम से मशहूर हैं, आज़ाद चाय वाला के नाम से, उनकी एक वीडियो आई सामने जिसमें उन्होंने कहा जी वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए हैं, रियल इस्टेट इंडस्ट्री तबाह हो गई है। लिटरली उनके वर्ड से कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री तबाह हो गई है और मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। आप जिस चीज़ की खुशी मना रहे हैं आपको अंदाज़ा नहीं है कि उसके रिज़ल्ट्स कितने होलनाक साबित हो सकते हैं। आज़ाद चाय वाला साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान रियल इस्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रही है, क्योंकि ये पैसा जो होता है वो ज़मीन में चला जाता है और पैसा किसी काम का नहीं रहता और उससे कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं लगती, कोई जॉब क्रिएशन नहीं होती। लिहाजा ये इंडस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी में कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रही। मैं अपने नाज़रीन के सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूँ। आज़ाद चाय वाला साहब तो यकीनन इन चीज़ों को डिनाई करेंगे क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहते कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री के बेनिफिट्स क्या हैं। उनका एक ख़ास एजेंडा है, वो भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लेटरली। लेकिन कुछ पॉइंट्स जो कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री के दिफा करते हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि अगर एक शख्स प्लॉट ख़रीदता है तो उसके पास एक अमाउंट पड़ी है 1 करोड़ 50 लाख 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़। वो अमाउंट वो सेलर को दे रहा है जिससे वो प्लॉट परचेज़ कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेलर उस अमाउंट का क्या कर रहा है जो उसको प्लॉट के अगेंस्ट मिल रही है। सैकड़ों ऐसी मिसालें हैं जिनमें सेलर्स ने प्लॉट सेल करके कुछ छोटी इंडस्ट्री लगा ली, कोई डेयरी फार्म बना लिया, कोई फार्मिंग शुरू कर दी जिसके अंदर जॉब्स क्रिएशन हुई हैं। आपके सामने भी बहुत सी ऐसी मिसालें होंगी। अब चलें, ये तो एक छोटे पैमाने की बात होगी, एक प्लॉट की बाइंग सेलिंग की बात होगी। आप ये देखें कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री को अगर आप सिर्फ प्लॉट्स की बाइंग सेलिंग तक ही महदूद कर देंगे तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं आप रियल इस्टेट इंडस्ट्री के साथ, आज़ाद चाय वाला साहब। क्योंकि रियल इस्टेट इंडस्ट्री में बहुत बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स भी होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ होती हैं, बिल्ट कॉलोनीज़ होती हैं, बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं रियल इस्टेट के अंदर, बहुत बड़े बड़े प्लाजाज बनाए जाते हैं। रियल इस्टेट इंडस्ट्री सिर्फ प्लॉट्स तक महदूद नहीं है। रियल इस्टेट इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं, क्योंकि इसके अंदर सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है, इसमें सरिया इस्तेमाल हो रहा है, इसमें लोहा इस्तेमाल हो रहा है, इसमें पेंट इस्तेमाल हो रहा है। पेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरी एक पूरी इंडस्ट्री चल रही है पेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। पेंट के अंदर उसके जो एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं वो भी एक पूरी इंडस्ट्री में तैयार होके आते हैं, तो फिर पेंट बनता है और फिर पेंट इस्तेमाल होता है रियल इस्टेट इंडस्ट्री के अंदर। उसके अलावा हज़ारों केमिकल्स हैं जो कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर उसकी इंडस्ट्रीज़ चल रही हैं दुनिया में, और उन इंडस्ट्री में करोड़ों की तादाद में वर्कर्स काम कर रहे हैं जनाब।
और आप कह रहे हैं कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री तबाह हो गई और आप उसके ऊपर खुशियां मना रहे हैं, यानी कि आप उन वर्कर्स की जो दिहाड़ी लग रही है, जो मजदूरी उनको मिल रही है, जो उनका चूल्हा जल रहा है इन इंडस्ट्रीज़ की वजह से, उनको आप बंद करना चाह रहे हैं। मोहतरम, ये बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं आप। दूसरी बात, ये इंडस्ट्रीज तो चल ही रही हैं, ये तो एक चीज़ आपके सामने आ गई। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के बहुत से लोग बैरून ममालिक में जाकर मेहनत करते हैं, वहाँ पर अपनी जॉब ढूंढते हैं, वहाँ पर पैसा कमाते हैं, या वहाँ पर बिज़नेस करते हैं कोई और फिर पैसा कमाते हैं। तो वो पहले ही पाकिस्तान में माशी मुश्किलात होने की वजह से वो बाहर चले गए हैं, तो वो पैसा वापस नहीं भेजते। वो जाहिर है उस पैसे को जो उन्होंने मेहनत से कमाया हुआ है उसको सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन रियल इस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से वो अपना पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं। वो पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ ले के रखते हैं ताकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो सेफ़ हो चुके हैं, वो सिक्योर हो सकें। इसी बहाने से हर साल बहुत बड़ा एक रेवेन्यू बाहर से पाकिस्तान की रियल इस्टेट इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म के ज़रिए पाकिस्तान में एंटर होता है, पाकिस्तान की इकॉनमी में अपना रोल प्ले करता है। अब एक मिसाल देता हूँ आपको। एक शख्स ने यहाँ पर, पाकिस्तानी बंदे ने 50 लाख का एक प्लॉट परचेज़ किया, सोसाइटी ने ग्रो किया, प्लॉट की प्राइस 50 लाख से 1 करोड़ पे चली गई। वो 1 करोड़ में प्लॉट परचेज़ किया एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने। जब उन्होंने प्लॉट परचेज़ किया तो इन्होंने प्लॉट के अगेंस्ट सेलर को 1 करोड़ रुपया दिया, जो कि उन्होंने बाहर से, जो उनकी अमाउंट पड़ी हुई थी उनके पास सेव थी, वो उन्होंने बाहर से भेजी। वो अमाउंट हमारे पाकिस्तान के बजट में शामिल होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी में शामिल होगी। क्या आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते? क्या आपको नज़र नहीं आ रहा कि इसकी वजह से ओवरसीज़ से कितना पैसा पाकिस्तान में आ रहा है? अब जो सेलर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1 करोड़ लिया। लाजमी नहीं कि उन्होंने प्लॉट ले लिया दोबारा, उन्होंने हो सकता है कोई इंडस्ट्री लगा ली हो, उन्होंने कोई जॉब क्रिएशंस की हो, कोई फॉर्म बना लिया हो, उन्होंने कई जॉब्स क्रिएट कर दी हों। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो इस इंडस्ट्री की वजह से इतनी सारी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, ये सारा कुछ बेकार है जनाब, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें, आप छोड़ें इस चीज़ को। और दूसरी तरफ आप मशवरा किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का दे रहे हैं? दूसरी तरफ आप मशवरा ये दे रहे हैं कि पाकिस्तानियों, रियल इस्टेट को छोड़ो, इन्वेस्टमेंट कहाँ करो? इन्वेस्टमेंट करो बिटकॉइन के अंदर, क्योंकि रियल इस्टेट में जॉब क्रिएशंस नहीं हो रही, इस वजह से उसमें इन्वेस्टमेंट ना करो। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि बिटकॉइन में आप क्या जॉब्स क्रिएशन कर रहे हैं? चलें, कोई मसला नहीं है, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सेल कर दी पाकिस्तान में, छोड़ दिया इसको, बिटकॉइन में डाल दिया 5 करोड़, किसको बेनिफिट हुआ? कितनी जॉब्स क्रिएट हुई? कहाँ गया वो पैसा? मतलब आप लोगों को चंद एक नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करवा के ये कहना चाह रहे हैं कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री में पैसा ना डालो, क्योंकि आपको पता है कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। तो अगर यही पैसा बिटकॉइन में डाल दिया जाए तो बिटकॉइन तो फिर जाहिर है उसको वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा बहुत ज़्यादा। लेकिन ये एक वाज़े प्रोपेगेंडा है जिसमें आप एक एक्चुअल चीज़ को छोड़कर एक वर्चुअल चीज़ में पैसा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों का डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहतरम, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का दौर है। मेरे बहुत से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत से लोग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से वाकिफ़ होंगे। अगर नहीं वाकिफ़ तो मैं बता दूं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से क्या मुराद है। कि अगर मेरा एक यूट्यूब चैनल है, या आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करते हैं या इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, तो मेरे अगर मिसाल के तौर पर 10 लाख फॉलोअर्स हैं, या 20 लाख हैं, या 30 लाख हैं, अब वो लोग मुझे देख रहे हैं, मुसलसल मुझे फॉलो कर रहे हैं। अब मैं अगर किसी भी चीज़ की उनके सामने तारीफ़ कर दूंगा तो 10 लाख में से 5 लाख, 3 लाख या 2 लाख तो एटलीस्ट उस चीज़ को पसंद करना शुरू कर देंगे। लेकिन मैं उनको ये नहीं बताऊंगा कि मैंने इस चीज़ की तारीफ़ करने के लिए पैसे कितने लिए हैं। इस चीज़ को इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं।
कि मैंने ये शो किया कि मैंने ये चीज़ इस्तेमाल की है, लिहाजा आप भी करें। लेकिन मैंने तो पैसे लिए हैं उस चीज़ को की तारीफ़ करने के। तो ये है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो बिटकॉइन ने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया हुआ पाकिस्तान में, इस बात में कोई शक नहीं है। तो लेकिन खैर, आपके सामने ये सारे फैक्ट्स रखने की वजह ये है कि आप ख़ुद एनालिसिस करें इन चीज़ों का कि क्या इस बात में वाकई हकीकत है कि रियल इस्टेट इंडस्ट्री पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का सरमाया है जिसको अगर नुकसान पहुंचाया जाता है, जो कि पहुंचाया जा रहा है, तो इसका अजाला करना मुश्किल हो जाएगा। आपका बहुत सा ओवरसीज़ से जो पैसा आता है वो आना बंद हो जाएगा। आपकी बहुत से घरों के चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे। खुदारा इस इंडस्ट्री की फलाह बहबूद के लिए सोचें, इस इंडस्ट्री को ग्रो करवाने के लिए सोचें। इसमें जो जॉब्स ऑलरेडी क्रिएट हो रही हैं उनको ना रोकें। तो मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को बहुत से पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई चीज़ आप डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। अगर मेरी बातें आपको लॉजिकल लगी हों या सही लगी हों तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ख़ास तौर पे मेरे रियल्टर भाई जो मेरी वीडियो देख रहे हों वो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हम अपनी इस इंडस्ट्री का दिफा कर सकें। इस इंडस्ट्री के ऊपर जो गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनको गलत साबित कर सकें। तो बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिए और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।